जय श्री कृष्णा। आज हम उस परम पिता परम शक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर जन्म लिया। सर्वप्रथम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कहानी में श्री कृष्ण की लीलाओं का सार और उनके ईश्वरत्व का प्रमाण मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश शर्मा और आज मैं आपको एक साधारण बालक की नहीं बल्कि उस परमपिता पुरुषोत्तम की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने बचपन की लीलाओं से ही अपने ईश्वरत्व का प्रमाण दे दिया। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की, जिनकी लीलाएं हम सबको रोमांचित करती हैं। आज से हजारों साल पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक क्रूर और एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाया। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ और विवाह के समय ही एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन से तुम इतना प्रेम करते हो उसी की 8वीं संतान तेरे काल का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो इतना डर गया कि उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। कंस ने उनकी एक एक कर 7 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। किंतु जब देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो ऐसा चमत्कार हुआ कि आधी रात को पूरा ब्रह्मांड ठहर गया। जेल के सभी ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और देवकी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर अद्भुत तेज था, जिसे देखकर वासुदेव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने उस बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल में छोड़ने के लिए निकल पड़े। उनके मित्र नंद बाबा के घर उस बालक को उन्हें छोड़ना था, किंतु यमुना का पानी इतने उफान पर था कि वह हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से उस पानी को पार कर पाए। किंतु उन्हें विश्वास था कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। इसी विश्वास पर वह यमुना नदी में चले। ऐसे ही बालक के पैर यमुना नदी के पानी को छूते हैं, यमुना ने अपने आप रास्ता दे दिया और वासुदेव जब वापस मथुरा लौटे तो जेल के ताले फिर से बंद हो गए और पहरेदार उठ गए। यह कोई जादू नहीं था, यह भगवान का जन्म से पहले प्रमाण था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किससे छुपी है? कंस को जब पता चला कि उसका काल गोकुल में जन्म ले चुका है तो उसने कई राक्षसों को गोकुल भेजा। सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी आई, जिसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वह जानती थी कि कोई उसे नहीं पकड़ पाएगा। उसने कृष्ण को मारने के लिए अपने विषैले दूध से उन्हें मारने की कोशिश की, किंतु भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने पूतना का इरादा समझ लिया और जब उन्होंने दूध पीना शुरू किया तो वह केवल दूध नहीं पी रहे थे, बल्कि उन्होंने पूतना के प्राण ही खींच लिए।
पूतना अपने असली रूप में आ गई और भयानक चीख के साथ मर गई। दोस्तों, यह किसी साधारण शिशु के लिए संभव नहीं था और यही भगवान श्री कृष्ण के भगवान होने का ईश्वरत्व का प्रमाण था, जहां उन्होंने बुराई को जड़ से खत्म किया। गोकुल में यमुना नदी के पास एक भयानक नाग कालिया रहता था। उसके विष से पूरा पानी जहरीला हो गया था। गायें गवाले पानी पीकर बीमार पड़ने लगे। यमुना का पानी भी काला पड़ गया। एक दिन जब सारे गवाले परेशान थे तो कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने का फैसला किया। वह यमुना में कूद गए और सीधे कालिया नाग के पास पहुंचे। कालिया नाग ने भगवान श्री कृष्ण पर हमला किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी लीला से उसे अपने काबू में कर लिया और वह उसके फन पर चढ़कर नृत्य करने लगे। कृष्ण के पैरों की थाप से कालिया कमजोर पड़ गया और उसने माफी मांगी और भगवान कृष्ण ने उनसे वचन दिया कि वह यमुना छोड़कर चला जाएगा। इस लीला के माध्यम से कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने यमुना को कालिया नाग के विष से मुक्त कराया और यह साबित किया कि भगवान सिर्फ इंसानों के नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के रक्षक हैं। तीसरे वृत्तांत में उन्होंने अहंकार के विनाश का संदेश दिया। गोकुल के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि इंद्रदेव ही बारिश करते हैं। कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से कहा, पिताजी, इंद्रदेव की पूजा क्यों? हम तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण की बात मानी और सभी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने गोकुल में घनघोर बारिश की, जिससे पूरा गांव डूबने लगा। जब गोकुल के लोग डर गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गांव वालों को उसके नीचे शरण दी। 7 दिनों तक इंद्रदेव ने बारिश की, लेकिन वह गोवर्धन पर्वत को हिला नहीं पाए। इंद्रदेव का अहंकार टूट गया और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से माफी मांगी। इस लीला से कृष्ण भगवान ने हमें सिखाया कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की। रासलीला को अक्सर सिर्फ एक प्रेम लीला माना जाता है, लेकिन यह उनसे कहीं भी ज्यादा थी। रासलीला में कृष्ण ने अपनी लीला से हर गोपी के साथ नृत्य किया। हर गोपी को लगा कि कृष्ण सिर्फ उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह रासलीला इस बात का प्रमाण थी कि भगवान हर भक्त के हृदय में वास करते हैं। भगवान हर किसी से प्रेम करते हैं और हर किसी के लिए मौजूद है। यह कोई शारीरिक प्रेम संबंध नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन था। कृष्ण ने सिर्फ अपनी बाल लीलाओं से नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन से अपने ईश्वर होने का प्रमाण दिया। उन्होंने कंस का वध किया, महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना की, भगवत गीता के उपदेश से पूरी मानवता को सही राह दिखाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, हमें प्रेम, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह स्वयं में परमेश्वर थे, जिन्होंने इस धरती पर लीला करके हमें जीवन का असली सार सिखाया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र सर्व शक्तिमान हर जगह है। तो बोलिए एक बार, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जन्माष्टमी की आपको एक बार फिर से बहुत 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 बधाई, शुभकामनाएं।